एक 8वीं फेल इंसान जो नींद में जाते ही बन जाता था डॉक्टर और भविष्यवक्ता। एक अनपढ़ डॉक्टर की खौफनाक भविष्यवाणी। क्या दुनिया का अंत नजदीक है? दोस्तों, आपने आज तक नास्ट्रेडमस, बाबा वेंगा, अच्युतानंद दास महाराज और एथोस सैलोम जैसे कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एडगर केसी के बारे में सुना है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद अपनी मौत की तारीख बता दी थी, जिसने अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति कौन होगा यह सालों पहले ही बता दिया था। उसी एडगर केसी ने दुनिया के अंत को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही थीं जो आज हकीकत की शक्ल ले रही हैं। लेकिन एडगर केसी है कौन? कैसे एक 8वीं पास व्यक्ति नींद में जाते ही डॉक्टर और भविष्यवक्ता बन जाता था? क्या कहती है एडगर केसी की भविष्यवाणियां? क्या सच में दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वो साल था 1877 का, जब अमेरिका के कैंट में एक साधारण से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया एडगर केसी। परिवार में यूं तो एडगर के अलावा 5 भाई बहन और भी थे, लेकिन एडगर इन सब में बहुत अलग था। वो जीवित बच्चों की जगह दृश्य बच्चों के साथ खेला करता था। उसका कहना था कि वो अपने दादाजी से बातें कर सकता है, उन्हें देख सकता है, जबकि हकीकत में उसके दादाजी को मरे सालों बीत चुके थे। एडगर बचपन में बहुत डरा डरा रहता था, क्योंकि उसे मरे हुए लोग नजर आते थे। परिवार वालों ने जब एडगर के डर को महसूस किया तो उन्होंने उसे बाइबल की किताब दे दी, ताकि सच में अगर उसे भूत प्रेत नजर आए तो ना आए। एक दिन एडगर इस किताब को एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ ही रहा था, तभी उसे एक सफेद पंखों वाली औरत नजर आई। इस औरत ने एडगर से कहा कि अब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ शक्तियां हैं, बताओ तुम उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहोगे? एडगर ने कहा वो लोगों की मदद करना चाहता है। जिसके बाद उस औरत ने कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और इस दिन के बाद से ही एडगर की पूरी कहानी बदल गई। उसने स्कूल घर की जगह बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो मन ही मन काफी कुछ देखा करता था, जिस वजह से पढ़ाई में एडगर का ध्यान कभी नहीं लगा। एडगर करीब 10 साल का होगा जब उसके प्रिंसिपल ने एडगर के पिता से उसकी शिकायत की, और घर आकर जब एडगर के फादर ने उसका टेस्ट लिया तो वो स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाया। जिसके बाद एडगर को खूब डांट पड़ी और वो मायूस होकर सोचने लगा। सपने में उसे फिर से वही औरत नजर आई। उस औरत ने एडगर को कहा कि सभी किताबों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। एडगर ने वैसा ही किया, और अगली सुबह जब वो उठा तो उसे हर किताब का एक एक शब्द याद था। वो खुद हैरान था कि यह कैसे हुआ, लेकिन स्कूल में एडगर की पहचान बदलने लगी। जहां वो किसी भी टेस्ट में पास नहीं होता था, अब उसी एडगर को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने लगे और वो स्कूल टॉपर बन गया। लेकिन टॉप होने के बाद भी उसने सिर्फ 8 तक ही पढ़ाई की और फिर स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर लोगों की सेवा में लग गया। दरअसल एडगर ध्यान मुद्रा में जाकर लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज बता सकता था, जिसकी शुरुआत उसने अपनी टूटी हुई हड्डी को सही करने से की। एक बार स्कूल में गेम खेलने के दौरान एडगर गिर गया, जिस वजह से उसकी टेलबोन पर गंभीर चोट लगी और उसकी चाल में काफी टेढ़ापन आ गया। एडगर की टेढ़ी चाल देख घर वाले परेशान रहने लगे। लेकिन एक दिन एडगर जब नींद में था तो उसे एक सपना आया। सपने में एडगर को कुछ जड़ी बूटियों से एक लेप के बारे में पता चला जो उसकी टेढ़ी चाल को ठीक कर सकता था। अगली सुबह एडगर ने अपने परिवार को जब यह नुस्खा बताया तो हर कोई हैरान था। पहले तो पेरेंट्स नहीं माने, लेकिन फिर इस लेप को तैयार कर एडगर को लगाया गया और कुछ ही दिनों के बाद एडगर की चाल पूरी तरह से ठीक हो गई। पढ़ाई के बाद एडगर ने कई नौकरियां की, लेकिन 1901 में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल 1901 में एडगर एक पेड़ से बुरी तरह नीचे आ गिरा, जिसकी वजह से उसकी हड्डी टूट गई। वो कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि सिर्फ 48 घंटे हैं इनके पास, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तभी कोमा में पड़े एडगर कुछ बड़बड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियों में से एक इंजेक्शन के बारे में बताया। उसे 48 घंटे के अंदर अंदर लगाने को कहा। डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन जल्द ही ये इंजेक्शन बनाकर उन्हें लगाया गया और 48 घंटे बाद न सिर्फ इस बंदे ने आंख खोली, बल्कि कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक भी हो गया।
इस वक्त न सिर्फ एडगर बल्कि उनके परिवार को भी समझ में आ चुका था कि लड़का ध्यान मुद्रा में जाकर किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज कर सकता है। इसके बाद तो एडगर के चर्चे पूरे अमेरिका में होने लगे। उनके पास बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए लोगों की लाइनें लगने लगीं। वो कई बार तो लोगों को ऐसे अजीबोगरीब इलाज, अजीब अजीब जड़ी बूटियां बताते थे कि उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। कई बार तो एक ऐसी दवा के बारे में बताते थे जो बनी ही नहीं होती थी, या उसके बताने के 4 से 5 महीने बाद ये बनती थी। उन्होंने अपनी पत्नी की टीबी की बीमारी को भी अपनी ध्यान मुद्रा से ठीक किया था, लेकिन एडगर कहते थे कि ध्यान मुद्रा से वापस आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं। लेकिन अपनी इस काबिलियत से वो अब अमेरिका ही नहीं, आसपास के देशों में भी फेमस हो चुके थे। 1910 की न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर स्टोरी पर लिखा था, एक अनपढ़ आदमी ध्यान में जाते ही डॉक्टर बन जाता है। लेकिन यह अधूरा सच था, क्योंकि एडगर ध्यान मुद्रा में सिर्फ चिकित्सकीय उपचार ही नहीं देख सकते थे, बल्कि उन्हें आने वाले कल की तस्वीर भी साफ साफ नजर आती थी, और एडगर इस बात को समझ चुके थे। साथ ही 1929 में लोगों को भी उनकी इस काबिलियत के बारे में पता चल चुका था। दरअसल 1929 के एक रोज एडगर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि अपने अपने शेयर्स बेच दो वरना नुकसान होगा। अब कुछ दोस्तों ने तो उनकी बात मान ली, लेकिन कुछ ने उन्हें इग्नोर कर दिया, और उसी रोज स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था। लेकिन एडगर की एडवाइस के ठीक 6 महीने बाद उन्हें दोस्तों को पछताना पड़ा, क्योंकि 28 अक्टूबर 1929 को मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गया। इसके बाद तो लोगों को यकीन हो गया कि एडगर भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख सकते हैं। इसके बाद तो एडगर ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि तब उनकी ये भविष्यवाणियां कुछ लोगों को फिजूल लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी एक एक भविष्यवाणी सच साबित हुई। जैसे उन्होंने कहा था, अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अफ्रीकी अमेरिकन होगा, और हुआ भी ऐसा। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने बराक ओबामा। एडगर ने 1931 में ही वर्ल्ड वॉर 2 की भविष्यवाणी कर दी थी। साथ ही ये भी बता दिया था कि 1941 में अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा बनेगा। उन्होंने जनवरी 1934 में जर्मनी में एक तानाशाह के आने की भविष्यवाणी की, और यह हिटलर के रूप में सच साबित हुई। उन्होंने 1931 से 1933 तक ग्लोबल इकोनॉमिक के बाउंस बैंक की बात कही, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उनकी सबसे हैरान और परेशान कर देने वाली भविष्यवाणी आई 1936 में। इस साल उन्होंने कहा था कि दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। पृथ्वी पहले जैसे नहीं रहेगी। मानव सभ्यता में कई कई बड़े बदलाव होंगे। दुनिया में जितने भी देश हैं उनके बॉर्डर दोबारा से सेट होंगे। टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल होगी, और धरती के पोल 16 से 20 डिग्री के बीच शिफ्ट हो जाएंगे। कॉन्टिनेंट अपनी जगह बदलेंगे। धरती के कई टुकड़े होंगे और अलग अलग जगह शिफ्ट हो जाएंगे। अफ्रीका का कायरो शहर पूरी तरह से डूब जाएगा, जबकि अफ्रीका 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अंटार्कटिक की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी। ताइवान का खात्मा हो जाएगा, और जापान का ज्यादातर हिस्सा पानी में समा जाएगा। एशिया के कई बदलाव होंगे, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। करोड़ों लोग मारे जाएंगे। रूस डूबेगा नहीं, लेकिन ये यूरोप से अलग हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज भी ज्यादातर पानी में समा चुकी होगी। इतना ही नहीं, कनाडा और अमेरिका भी अलग अलग हो जाएंगे, और इन कई शहरों में बदलाव होंगे। हालांकि ये सब कब होगा ये एडगर ने नहीं बताया, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था, धरती पर बदलाव दिखने लगे हैं। अफ्रीका में बड़ी दरार देखने को मिली है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, हिटिंग वेव्स, बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर्स, ये सब इस बात का सबूत हैं कि एडगर के कहे मुताबिक दुनिया की तस्वीर बदलने को बेचैन है, और नासा पोलर चेंज भी डिटेक्ट कर चुका है। लेकिन अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हजारों साल का समय लगेगा। फिलहाल आप पर्यावरण पर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।